हेलो दोस्तों, मेरी भोजनशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल को भिगोना होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी उड़द दाल और 1 कटोरी मूंग दाल को 4 घंटे पहले पानी में भिगो करके रखा हुआ था। दाल हमारे यहाँ पर अच्छे से भीग चुकी है और इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। आप चाहे तो दही बड़े को केवल मूंग दाल से भी बना सकते हैं, और यदि आप चाहे तो दही बड़े केवल उड़द दाल से भी बना सकते हैं। और यदि हम दही बड़े दोनों दालों को मिला करके बनाते हैं तो दही बड़े का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब हम सबसे पहले दाल को मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने छील लिया है। इसको हम काट करके डाल देते हैं। और अब हम सबसे पहले मूंग दाल को पीस लेते हैं। इसमें हम थोड़ी सी दाल डाल देते हैं। दाल को हम थोड़ा थोड़ा सा करके ही पीसेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच पानी। इसमें हमें पानी भी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से पीस लिया है। अब हम इस पिसी हुई दाल को एक बाउल में निकाल लेते हैं। और इसी तरह से करके हमें सारी दाल को पीसना है। और इसी तरह से अब हम उड़द दाल को भी पीस लेते हैं। और इस दाल को भी पीसते समय इसमें हमें पानी थोड़ा सा ही डालना है और इसे भी हमें अच्छे से पीस लेना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे भी अच्छी तरह से पीस लिया है। तो अब हम इस दाल को भी इसी बाउल में निकाल देते हैं। और इसी तरह से करके हम सारी दाल को पीस लेते हैं। उड़द दाल को पीसते समय हमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये दाल चिकनी होती है और ठीक से पिसा नहीं पाती है। तो इस दाल को पीसने में हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरह की दालों को पीस लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दालें यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच नमक। और साथ ही में हम इसमें डाल देते हैं 2 चुटकी हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसमें हींग जरूर डालें। और अब हम सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करते हुए इस बैटर को 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए फेंटेंगे। दही बड़े की दाल को हम जितना अच्छा फेंटते हैं उतने ही दही बड़े हमारे सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। और ये देखिए दही बड़े की दाल को फेंटते हुए मुझे यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और दही बड़े की दाल एकदम फुली फुली सी दिखाई दे रही है। तो अब हम इस दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे चेक करने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। इसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैटर यहाँ पर तैर करके ऊपर आ चुका है, यानी कि दही बड़े की दाल हमारी दही बड़े तलने के लिए तैयार है। बड़ों को फ्राई करने से पहले हम थोड़ी सी तैयारियां और कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक बाउल में 4 से 5 गिलास हल्का गर्म पानी डाल देते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 2 चुटकी हींग और आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा दही बड़े का पानी तैयार है। तो चलिए अब हम बड़े फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर तेल को पहले से गर्म रख दिया था और तेल हमारा हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में वड़ों को फ्राई नहीं करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म तेल में वड़ों को फ्राई कर लेते हैं तो वड़े ऊपर से तो सिक जाते हैं, लेकिन अंदर से वड़े कच्चे रह सकते हैं। तो इस समय पर भी हमें गैस की आंच को मीडियम ही रखना है। और जिस तरह से हम पकोड़े तलते हैं उससे हमें थोड़ा सा बैटर ज़्यादा लेकर के वड़े बनाना है। और जितना हो सके आप कोशिश करें कि वड़े का आकार गोली बने। 2 मिनट के बाद में हम वड़ों को एक बार चम्मच से इस तरीके से पलट देते हैं। सारे वड़ों को हम इसी तरीके से एक बार पलट देते हैं, क्योंकि ये नीचे चिपक जाते हैं। और अब हम इसे थोड़ी थोड़ी सी देर में अलट पलट करते हुए सुनहरी होने तक फ्राई कर लेते हैं। गैस की आंच को मीडियम ही रखना है। तो अब आप देख सकते हैं वड़े हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर दिखाई दे रहा है और इसे फ्राई करने में 6 से 7 मिनट का समय लगा है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम बाकी बचे बैटर के भी वड़े इसी तरीके से बना लेते हैं। और यहाँ देखिए ये वड़े भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। और अब हमने जो पानी तैयार किया था इस पानी में इन वड़ों को हम डाल देते हैं। और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम ऐसा ही छोड़ देते हैं।
चम्मच से एक बार हम इसे इस तरीके से डिप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और वड़े हमारे एकदम से सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम वड़ों का जो एक्स्ट्रा पानी है, इस पानी को हथेली से दबा करके निकाल देते हैं और इसे हम डाल देते हैं दही में। इसी तरीके से हम सारे वड़ों का एक्स्ट्रा पानी निकाल करके दही में डाल देते हैं। तो दही को मैंने यहाँ पर मीठा करके लिया है। मिक्सी के जार में दही को डाल करके और इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी में ही रखा रहने देते हैं और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम दही बड़े को सर्व करते हैं। एक प्लेट में हम 4 से 5 दही बड़े रख लेते हैं और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा दही और डाल देते हैं और अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं गुड़ इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी की रेसिपी को मैंने अपने चैनल पर दे रखा है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे क्लिक करके इस रेसिपी को देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से हरे धनिए की चटनी और अब हम दही बड़े को स्पाइसी बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ मसाले डाल देते हैं। तो चुटकी भर हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, चुटकी भर काला नमक। काले नमक का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम इसमें 1 चुटकी डालेंगे सफ़ेद सादा नमक, 1 चुटकी डालेंगे भुने जीरे का पाउडर और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से बारीक वाले सेव। मसाले कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े की प्लेट तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े बने हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरी भोजनशाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।